राधे राधे, जय श्री श्याम। आज की चर्चा भगवान विष्णु पर है आधारित। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान विष्णु तरह तरह के रूप धरकर धरती पर अवतार लेते हैं। तो वैसे तो भगवान विष्णु के बहुत से अवतार हैं, परंतु उनके 10 अवतार प्रमुख हैं उनमें से। तो उनके सबसे पहले अवतार के विषय में आज बात करेंगे, जो है मत्स्य अवतार। तो ये अवतार कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में चलिए। आज की कथा सतयुग के अंत की है, जब भगवान विष्णु ने अपना प्रथम अवतार लिया था, जो कि मत्स्य अवतार था। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब भी किसी युग की समाप्ति होती है तो भगवान ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए निद्रा लेते हैं। हमारा एक युग ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। जब सतयुग की समाप्ति का समय था, उस समय एक राक्षस ने ब्रह्मा जी के सोते समय उनके वेदों को चुरा लिया। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में चला गया। जब ब्रह्मांड में वेद समाप्त हो, वेदों के अभाव में सारा ब्रह्मांड में अत्याचार वगैरह बढ़ गया था। तब भगवान विष्णु ने अपना मत्स्य अवतार लिया। तो उस समय के एक राजा थे, सत्यवत के नाम से एक राजा थे, जो बहुत ही भक्ति भाव से रहते थे, जिनको मनु भी कहा जाता है। वो एक सुबह के समय, प्रातः समय स्नान करने सरोवर में गए हुए थे। उन्होंने भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए जैसे ही अपनी अंजलि में जल को रखा, उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उस मछली ने कहा कि हे राजन, आप तो इस राज्य के राजा हैं और मैं भी इस राज्य की एक प्रजा हूँ। आपका कर्तव्य है कि आप मेरी रक्षा करें। अगर आप मुझे सरोवर में छोड़ देंगे तो बड़े बड़े जीव मुझे खा जाएंगे, मुझे अपना आहार बना लेंगे। यह बात सुनकर राजन ने उन्हें तुरंत ही अपने कमंडल में रखकर अपने घर चले आए। कुछ समय पश्चात उन्होंने कमंडल में जाकर देखा तो वहां उस मछली का आकार इतना बढ़ गया था कि वो उस पे समा नहीं पा रही थी। तो उस मछली ने राजन से गुहार लगाई कि हे राजन, मुझे रहने के लिए उपयुक्त स्थान दे। मैं आपकी शरण में आई हूँ, ये पात्र मुझे छोटा लग रहा है। इसके बाद राजा ने उन्हें बड़े पात्र में किया। बड़े पात्र में करते ही कुछ क्षणों बाद उसने फिर से वो बड़ा रूप ले लिया। उन्होंने ऐसा करते करते कई पात्र बदले, और जब भी नए पात्र में जाती, कुछ समय पश्चात उनका आकार बढ़ जाता। इसके बाद राजन ने उसे ले जाकर नदी में छोड़ा, परंतु देखते ही देखते मछली से नदी भर गई और जो है वो भी छोटी हो गई। इसे देखकर राजन ने उस मछली को लेकर समुद्र में चले गए। उसे ले जाकर समुद्र में छोड़ा। समुद्र में छोड़ते ही उनका आकार फिर से बढ़ गया। ऐसा देखकर राजन ने तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, भगवान, दर्शन दीजिए कि आप कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान विष्णु अपने स्वरूप पर आ गए और बोले कि आज से 7वें दिन प्रलय आना निश्चित है, तो मैंने आपको चुना है कि आप हमारी सहायता करें। राजन बोले कि हे प्रभु, बताइए मुझसे क्या हो सकता है। भगवान बोले कि आज से 7वें दिन आप सभी बंधु बांधवाओं, सारे संतों, सारी वनस्पति, सारे जीवों को लेकर आप इस नौका पे बैठ जाइएगा, जिसे वासुकी नाग अपने द्वारा खींचकर हमारी पूंछ पर बांधेंगे, जिससे मैं आपको इस भवसागर से पार करके आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाऊंगा। ठीक 7वें दिन ऐसा ही हुआ। राजन सबको लेके वहां पहुंचे। भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में सबसे पहले राक्षस का वध करके समुद्र के अंदर से चारों वेदों को अपने मुंह में दबाकर बाहर निकले और
वासुकी नाग की सहायता से उन्होंने राजन को और उनके साथ जो भी लोग वहां से सुरक्षित बच पाए, उन्होंने ही नए युग का निर्माण किया। इस तरह से मत्स्य अवतार पूर्ण हुआ। आशा करते हैं आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी हो। अगली कहानी हमारी भगवान विष्णु के दूसरे अवतार से संबंधित होगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।